आपसे ज्यादा हूँ। मेरे से ज्यादा? आई फील सो। स्काई डाइविंग किया तुमने? नहीं। बंजी जंपिंग किया तुमने? या। स्कूबा डाइविंग किया रात या को? रात को नो। नाइट डाइव? नो। फिर मैं ओह नाइस, मैं समझ गई थी कहाँ जा रहे हैं। मुझे फिर पंजाबी इंडस्ट्री वालों ने बोला कि नहीं तुम मुंबई जाओ प्लीज, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मुझे टचवुड इतना प्यार मिल रहा था पंजाब में, तो मुझे लगा नहीं आई वांट टू गो। थैंक्स टू देम, सबको उन्हें पता है वो कौन कौन थे, तो याद ही ओनली पुश्ड मी कि नो यू शुड एक्सप्लोर नाउ। तो एक तो आर्मी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर से रियल ह्यूमन बीइंग, दैट्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर से he saved the lives of 300 people, that responsibility. Then उसके ऊपर when I hear the stories from his mother and the father and the sister, that he was really that kind of a guy in life also, like even in his personal life he was someone जो सिर्फ दूसरों के लिए करते थे और अपने आप के बारे में नहीं सोचते थे। जब से OTT का एक्सप्लोजन हुआ है, there's been a lot of work for all of us, there's been a lot of work for technicians, there's been a lot of work for DPs, there's a lot of work for writers, directors, everybody, it's not just the actors. So definitely market में काम बढ़ गया है, which is great. हाय वरुण, हाय कनिका, वेलकम टू दिल्ली। Thank you. और दिल्ली इतना अलग नहीं है आप दोनों के लिए, क्योंकि आप तो दिल्ली से ही रहे हो और ये पानीपत से रही हैं, तो अभी भी जब दिल्ली आते हो तो कुछ ऐसी अलग फीलिंग आती है दैट इट्स लाइक होम। गर्मी लगती है। अभी भी उतना ही ट्रैफिक है। The same old good feelings. सेम ओल्ड गुड फीलिंग्स। नाइस। खाने पीने का होता है यहाँ पे। अभी मैं जाऊँगा इस इंटरव्यू के बाद बंगाली मार्केट चाट खाने। सो रक्षक रिलीज हो गया है और किस तरह का रिस्पांस आप दोनों तक पर्सनली पहुंचा? ओवरऑल रिस्पांस तो आई नो, बट आप दोनों तक किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं? बताओ। काफ़ी आई थिंक इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, बट या काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड आसपास लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। पीपल आर रियली लाइकिंग त्रिवेणी सिंह, से पीपल आर And लाइकिंग Mala. माला आल्सो। या बट इट्स वेरी नाइस। बाकी आप बताएं, आपने देखी? मैंने देखी और बहुत सारे लोगों से मेरी इसको लेकर बात हुई है। हमारे ऑफिस में एक चीज़ फॉलो की जाती है ग्रुप में, मतलब स्पेशली मेरे ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं बैठती उठती हूँ, कि जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो एक दिन पहले हम उस शो से रिलेटेड या फिल्म से रिलेटेड जरूर बात करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसको बोलते हैं रात को जाके देखियो एंड अपने क्वेश्चंस दियो। सो वी डू दिस एक्सरसाइज बिफोर एवरी इंटरव्यू, सो वी डिड दैट। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर शो से तो नहीं और हर फिल्म से नहीं, एंड आई बी ऑनेस्ट अबाउट इट बिकॉज आई एम ऑल्सो रिव्यूअर, वी रिव्यू शोज ऑल्सो, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे आप ना कुछ कनेक्ट ज़्यादा कर देते हो, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पर आप कनेक्ट करते हो, बिकॉज ह्यूमन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थे। जम्मू स्टेशन पर जैसे जो जो चीज़ें दिखाई गई और जितनी रॉनेस के साथ शूट हुआ, मुझे वो चीज़ बहुत पर्सनली पसंद आई, जिसको मुझे लगता है मुझे बहुत कनेक्शन वहाँ बहुत फील हुआ। सो दैट वाज देयर। बट अगर मैं आप दोनों से पूछूँ, आप दोनों के लिए कितना खास रहा इस प्रोजेक्ट पर काम करना, तो क्या कहेंगे? तो मेरे लिए तो बहुत खास था बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ रियल लाइफ हीरो इन इट। एंड इससे पहले के जितने भी किरदार मैंने निभाए हैं, दे वर ऑल फिक्शनल कैरेक्टर्स, दे वर ऑल क्रिएटेड ऑन पेपर, क्रिएटेड इन आवर माइंड्स। तो ये पहला ऐसा था जो, एक तो आर्मी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर से रियल ह्यूमन बीइंग, दैट्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर से he saved the lives of 300 people, that responsibility. Then उसके ऊपर when I hear the stories from his mother and the father and the sister, that he was really that kind of a guy in life also, like even in his personal life he was someone जो सिर्फ दूसरों के लिए करते थे और अपने आप के बारे में नहीं सोचते थे, and he was a giver basically. तो जब इतनी सारी चीज़ें वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए तो थोड़ा सा फिर लगता है कि कैसे, यू नो, but then step by step I think you slowly figure out and you just do as per the best of your abilities. कनिका, आपके लिए कैसा रहा इस पर काम? आई थिंक हम सबके लिए, पूरी टीम के लिए ना, ये एक प्रोजेक्ट, एक काम के अलावा एक वो इमोशनल कनेक्शन वाली फिल्म थी सबके लिए, बिकॉज एंड मुझे तो चांस नहीं मिला टू मीट द रियल फैमिली, लेकिन पूरी टीम मिली है एंड मैं जब इन लोगों से बातें सुनती हूँ, दे वर ऑल इमोशनली कनेक्टेड टू दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि वही जब रियल लाइफ स्टोरी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल जितना रॉ, जितना रियल हो सके उतना दिखाने की कोशिश करें। तो उसके लिए बहुत रिसर्च कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, दे वर नोइंग देयर फैमिली इन सब इमोशंस को, तो हर किसी के लिए ये इमोशनल कनेक्टिंग था। सब लोग रिलेट करके उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे ही मेरे लिए भी।
तो जब मुझे पता चला कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है एंड इसमें माला के लिए व्हेन आई गॉट दिस कॉल, तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है बिकॉज ये इंस्पायर करेगी सबको एंड लोगों को पता चलेगा दिस रियल लाइफ हीरो के बारे में. सो आई गॉट रियली एक्साइटेड एंड आई होप हमने अच्छा किया. ऑफ कोर्स अच्छा किया है एंड दैट्स व्हाई इस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, फीडबैक्स लोगों के आ रहे हैं कि मूव करती है कहीं ना कहीं स्टोरी आपको, और आपको खुद को ऐसा उस मोमेंट पे लगता है दैट यू आर देयर इन दैट मोमेंट. दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे वो रॉनेस पसंद आई जिस तरह से ये शूट हुआ. तो जब रिलीज हो गई तो क्या उसके बाद उनकी फैमिली से कांटेक्ट हुआ एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन देन? I've only spoken to his sister since then. मेरी मदर से बात नहीं हुई अभी फ़िलहाल. मुझे लगा कुछ दिन देता हूँ एंड देन आई वांट टू फेस टाइम देम एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस. हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे, हम उनसे मिलने वाले थे. हम लोग, हमारे प्रोड्यूसर्स ने और अमेज़ॉन ने श्रीनगर में एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे वी वर गोइंग टू स्क्रीन इट एज हिज यूनिट, which is the 5 Jackla unit, where his people would have been there, and the mother and father and the sister were also going to come down there. But वो mother और father were not keeping too well to travel. तो फिर हमारा उनसे मिलना रह गया. But I spoke to his sister who was very happy to see the film and she said you portrayed it correctly. I was like बस okay, I can retire now. ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है. ओके, कभी बचपन में दोनों में से किसी ने कभी सोचा भी था लाइक करियर ऑप्शन कि आर्मी ज्वाइन करेंगे कभी? नहीं? कोई नोन में रहा हो जिसको देखा हो? हम दोनों के दादाजी. अच्छा, Yeah. वाओ. तो शूट के टाइम ऐसी डिस्कशंस होती थी कि मेरे घर में ऐसा था और वो ऐसे थे. एक्चुअली शूट पे नहीं, हमारे इंटरव्यूज में जरूर डिस्कशन हुई है. मेरे दादाजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको देख के मुझे लगता था नहीं नहीं हमारे घर में से कोई आर्मी में नहीं जाना चाहिए, हम इनको ही नहीं देख पा रहे. मतलब उनका डिसिप्लिन आखिरी दिन तक था. मतलब किस समय उठना है, किस समय खाना चाहिए, किस समय, हर चीज का उनका फिक्स्ड टाइम था. हमेशा से जब से मैं पैदा हुई मैं तब से देखती आई थी सेम रूटीन ही यूज्ड टू फॉलो. तो मुझे लगता था ये तो मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी. सो या नो एक्चुअली यस. No, even my grandfather was like that. उनका आप सुबह उठते थे, मेडिटेट करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, वो सुबह और शाम की मेडिटेशन नहीं छूटती थी. खाना 8 बजे, मतलब 8 बजे खाने में 2 रोटी और मतलब no more than 2 rotis ever. So it was like same. I think सारे आर्मी के लोग eventually वैसे ही हो जाते हैं. अच्छा, आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, वो रहता है ओटीटी, एंड ये भी ऑफ कोर्स ओटीटी पर ही है, अमेज़न मिनी टीवी पर. तो कहीं न कहीं ऐसा आप लोगों ने खुद पर्सनली देखा है क्योंकि हर एक्टर की एक अपनी जर्नी है, हर एक के अपने स्ट्रगल्स हैं, हर एक के अपनी रिकॉग्निशन वाले मोमेंट्स भी हैं. तो आप लोगों को लगता है कहीं न कहीं कि अब ओटीटी के आने से, बिकॉज़ ऑब्वियसली कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है हर जगह, नॉट जस्ट वन ओटीटी बट सभी पर कंटेंट बहुत बन रहा है, सीरीज़ आ रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं और लगातार आ रही हैं. तो कहीं न कहीं एक्टर्स के लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ का जो दरवाज़ा था, और जो पहले भी था ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोगों तक वो चीज़ें पहुँचती थी, फ़िल्म्स थी, कम लोगों तक पहुँचती थी. अब कहीं न कहीं वो ज़्यादा है, अब ज़्यादा ऑडिशन के लिए कॉल्स आते हैं या ज़्यादा डायरेक्टली ऑफ़र आते हैं रोल्स के लिए, ऐसा है? No, definitely. जब से OTT का explosion हुआ है, there's been a lot of work for all of us. There's been a lot of work for technicians. There's been a lot of work for DPs. There's a lot of work for writers, directors, everybody. It's not just the actors. So definitely market में काम बढ़ गया है, which is great. The industry is doing well. And उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अलग अलग तरीके का कंटेंट बन रहा है. पहले सब एक तरीके का sort of बनता था. Now there's real content, there's fictional content, there's larger than life content. So it's all got like every beat of life is being covered, which is nice. तो आप किसी एक चीज़ पे restricted नहीं हो as a viewer. You have the whole world in front of you to watch. और कहीं न कहीं शूट करने का तरीका भी बदला है. Everything has got a more of a cinematic touch now. मतलब अभी सबको कैमरा समझ आ गए हैं कौन से यूज़ करने हैं, और एडिटिंग स्टाइल्स. एंड ऑल्सो क्या हुआ है कि वेस्ट से जो एक्सपोजर मिला है, ये सब नेटफ्लिक्स और ये सब अमेजोन, नेटफ्लिक्स आई टेक दैट अगेन, अमेजोन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के आने से, इज़ दैट पीपल हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर कि बाहर जो काम हो रहा है, यू नो, द वे दे एडिट, द वे दे स्कोर, द वे दे परफॉर्म इट. तो उसकी वजह से आई थिंक आर सिनेमैटिक लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, विच इज़ गुड. It's good. Better art.
अच्छा कनिका, आपने भी बहुत काम किया है, पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, कन्नड़ा में भी काम किया है, एंड देन अब ये भी, हाँ, शी इज़ वर्क्ड देयर एज़ वेल। तो अब कभी ऐसा खुद को रिस्ट्रिक्ट किया था? चलो आज तो मुझे लगता है बहुत पैन इंडिया वाली सिचुएशन है और हर कोई सब कुछ करना चाहता है, व्हिच इज़ अ फैब थिंग राइट नाउ। मुझे लगता है आज के टाइम की सबसे अच्छी बात यही है कि हर कोई हर चीज़ करना चाहता है एंड सबको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है। लेकिन जब शुरुआत आपने की थी एज़ एन एक्टर, तो कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट करती थी खुद को कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में ही ज़्यादा काम करना चाहती हूँ या मैं कन्नड़ा में ही रखना चाहती हूँ या हिंदी में करना चाहती हूँ। Was it always there? आई डिड फॉर सम टाइम, लेकिन मुझे फिर पंजाबी इंडस्ट्री वालों ने बोला कि नहीं तुम मुंबई जाओ प्लीज, तुम्हें जाना चाहिए। क्योंकि मुझे टचवुड इतना प्यार मिल रहा था पंजाब में, तो मुझे लगा नहीं, आई डोंट वांट टू गो, बट देन दे ओनली फोर्स्ड मी एंड थैंक्स टू देम, सबको उन्हें पता है वो कौन कौन थे। तो या दे ओनली पुश्ड मी कि नो यू शुड एक्सप्लोर नाउ, बट या आई मैंने कोशिश की थी खुद को रेस्ट्रिक्ट करने की कि नहीं मैं यहीं रहूंगी, आई एम रियली एंजॉयिंग हियर। I did, and I was really enjoying that. But this is better. बट कुछ डिफरेंस फील हुआ दोनों जगह? बिकॉज़ हर जगह का काम करने का तरीका हमेशा अलग। I think लेकिन अभी पंजाबी इंडस्ट्री ने बहुत मतलब सबको बहुत एक्सपोजर मिल गया है, पंजाबी इंडस्ट्री तो काफी ग्रो कर रही है, तो अब मैं नहीं बोलूंगी कि अब कुछ डिफरेंस रह गया, लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं आई थी 4-5 साल पहले तब डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस था, उतनी फिल्में भी नहीं बनती थी, अब हर तरह की फिल्में बन रही है, पहले सिर्फ कॉमेडी तक रेस्ट्रिक्टेड थे, अभी सब। बहुत कुछ अब कवर हो रहा है पंजाबी में। आपने कभी सोचा था कि कुछ और ट्राई करना है या कहीं किसी और उसमें? नहीं, मुझे यहीं पे मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ लैंग्वेजेस और आती भी नहीं है। मैं पंजाबी हूँ लेकिन मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कभी दूसरी लैंग्वेजेस में बिल्कुल ट्राई नहीं किया। यहीं पे टाइम लग जाता है। यहीं पर ही इतना काम कर रहा हूँ, काफ़ी है। ओके, अच्छा दोनों में से एडवेंचरस कौन है? आई थिंक यही है। जो खतरों के खिलाड़ी हो, ये तो मैं तो यही अज्यूम कर रही हूँ। मेरे से ज़्यादा I feel so. स्काई डाइविंग किया तुमने? नहीं, बंजी जंपिंग किया तुमने? या अच्छा, स्कूबा डाइविंग किया या को? रात को नो नाइट डाइव। नो। फिर मैं ओह नाइस, मैं समझ गई थी ये कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो खतरों के खिलाड़ी में तो लेकिन आप गई? ये सब नहीं करवाया फिर हमको, नहीं स्काई डाइविंग नहीं, पर मैं चॉपर से कूदी हूँ, तो वही बात हो गई ना, नहीं, स्काई डाइविंग अलग होती है ना। फीलिंग तो मैं तो ऐसे ही कूद गई, तो कुछ होगा ना नीचे। पानी। हाँ। तो यू डिड स्काई डाइविंग एट नाइट? I did scuba diving at night in the middle of like nowhere. सो कनिका, आप खतरों के खिलाड़ी में गई, एनी मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बिकॉज वहाँ पे तुमने सब कुछ किया है, जैसे अब इन्होंने शुरुआत में बोलता हमें इंटरव्यू की कि कॉकरोचेस के साथ रही और पानी में। She's got a pet cockroach back from there. मेमोरी तो बहुत सारी हैं, आई थिंक देखा है, देखो जाके सब लोग, पूरा सीजन, फुल सीजन इज फुल ऑफ मेमोरीज। मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कॉकरोचेस से खूब सारा इन्फेक्शन, डॉग बाइट हो गया, छाले पड़ गए थे शॉक से, तो काफी कुछ हुआ। कोई फोबिया, कोई डर था जो? हाइट, मुझे वहां जाके पता चला कि मेरा एक फोबिया है। मुझे पहले लगता था मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि मुझसे हाइट बर्दाश्त नहीं होती। और अब कहीं ना कहीं लेकिन वो चला गया होगा बिकॉज? नहीं, मेरे फियर्स बढ़ गए हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता था वहां जाके कम हो जाएंगे, बट अब मैं हर चीज से डरने लगी हूँ। शायद वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लो तो डर बढ़ जाता है। अब मुझे करंट से और ऐसा लग दूर 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 दूर। अब इसलिए बढ़ गए मेरे। अच्छा वरुण, आपने एक वेटरन एक्ट्रेस के साथ अभी रिसेंटली काम किया था, डिम्पल कपाड़िया जी, एंड बहुत ही अलग टाइप के शो में काम किया था। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या वहाँ पे वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता था जब सेट पे फर्स्ट डे गए होगे? धीरे धीरे तो फिर ठीक हो जाता है। नहीं, I wouldn't say intimidating because actually जो होमी है वो he's a very pleasant, he's a mad guy, but he's very pleasant and he totally makes you feel comfortable. और वो सेट पे सबको एक तरीके से ट्रीट करते हैं, like be it the DP, be it the actors, be it Dimple Kapadia, be it me, be it anybody else like that. So the set had a very very calm and chilled out, and it was a very family kind of vibe on the set. So there was no intimidation. And when you meet Dimple Kapadia and you sit down with her, and after a point, like, she lets you forget that it's Dimple Kapadia, and it's just another human sitting over there who you're having a conversation with. और यहाँ पर एक तो वो वाला शो था जहाँ पे ये सब हुआ, आप कह रहे हो बहुत ही शी इज़ नॉट लाइक डिम्पल कपाड़िया जैसे हम लोग सोचते द डिम्पल कपाड़िया, वैसा नहीं, बड़ा सेम हमारी जैसी हैं। एक ये शो आपने किया, ये फिल्म आपने की है रक्षक, तो इसकी कोई बीटीएस मेमोरी, कोई मोमेंट है जो आप दोनों को याद हो? और क्योंकि हर
जो भी आप लोग काम करते हैं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड जितना काम एक्टर्स करते हैं या सभी जो भी आर्टिस्ट करते होंगे, तो हर एक की कोई ना कोई मेमोरी होती होगी एक सेट से, जो आप कल को जब नाम ले कोई तो आपको याद आ जाता है वो। तो अगर अभी मैं नाम ले रही हूँ तो क्या याद आ रहा है? मुझे तो याद आता है जो लास्ट दिन था, 3 दिन एक्शन करने के बाद मेरी जो टांगें दुखी थी, वो 3 दिन तक नहीं गया वो पेन। They've never pained like that, and I mean I work out, but जो 3 दिन में उन्होंने एक्शन में धुलाई की उसमें काफी पेन हुआ था। मुझे तो सीधा वही याद रहता है when the first thing you say। बट फिजिकली ज्यादा टैक्सिंग था ये वाला पूरा शूट या मेंटली? I think क्योंकि mentally taxing था, because every moment I was trying to get a certain way, it became physically taxing as well। because action भी मैंने पहले नहीं किया, तो I was trying to be careful कि हर जगह। अब तो सच्ची बात यह है कि वो एक ब्लैक बेल्ट थे, मैं ब्लैक बेल्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, दूर दूर तक। तो एटलीस्ट आई वाज लाइक कि जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं पंच मार रहा हूँ या अगर किसी को हेड मार रहा हूँ, तो वो एटलीस्ट पूरा ऑथेंटिक लगे। So yeah, the hard part was that we were shooting at night and we were shooting 16-17 hours, and again you have to repeatedly do the takes with the same amount of energy। In action it gets tiring। It gets tiring। All right then, thank you so much Varun and Kanika for your time today, and अच्छा काम किया है आप दोनों ने, and we really hope कि आगे भी अच्छे projects में हमें नजर आते रहे, साथ में आए अलग-अलग आए लेकिन अच्छे projects लेकर आते रहें। Just keep entertaining us always and wish you all the very best। Thank you so much. Thank you so Thank much. you।